Hello everyone, welcome to ODI and in this video lecture of 32 classification, we will discuss about how to draw stereo diagrams and symmetry of 32 point groups. आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एवरी ईयर इस टॉपिक से आपको 3 to 4 मार्क्स आते हैं इन IIT JAM and GATE entrance for sure. Before going to start, you have to remember these two tables. First table help you to distinguish the HM symbol belongs to which crystal system. Similarly, the second table help you to draw the symmetry of point group. अगर एग्जाम्पल में आपको एक HM सिंबल गिवन दिया हो दैट इज 432, आपको पूछा गया है कि ये जो HM सिंबल है ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, तो आप सिंपली ये टेबल के थ्रू ये बता सकते हैं कि अगर सेकेंड पोजीशन में 3 है देन दैट बिलोंग्स टू क्यूबिक सिस्टम. सिमिलरली अगर हमको ये 432 HM सिंबल का सिमेट्री ड्रॉ करना है, सो इन दिस केस आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमको सेकेंड टेबल अच्छे से याद रखना पड़ेगा. जैसे कि हियर फर्स्ट पोजीशन में 4 फोल्ड सिंबल है, सो इन दिस केस आपको A1 A2 A3 एक्सिस में 4 4 सिमेट्री ड्रॉ करना है. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड सिंबल में 3 4 सिमेट्री गिवन है, सो इन दिस केस आपको 4 डायगोनल्स में सिमेट्री ड्रॉ करना है 3 फोल्ड. सिमिलरली यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आपका 2 फोल्ड सिमेट्री गिवन है, सो इन दिस केस आपको 6 एजेस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में 2 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ करना है. एंड दिस टेबल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस केयरफुली. नाउ Golden's rule, mirror plane on an axis will shift to its perpendicular plane. ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हमको एक मिरर प्लेन गिवन है, सो मिरर प्लेन शिफ्ट हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में. सिमिलरली 2 4 3 4 4 4 6 4 सिमेट्री इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन इट्स एक्सिस. यहाँ पे बोला गया है कि 2 4 3 4 4 4 6 4 जब सिमेट्री हमको गिवन है, सो वो सिमेट्री विद इन द एक्सिस रहेंगे, लेकिन इन केस ऑफ मिरर प्लेन शिफ्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लेन में. सिमिलरली डॉटेड लाइन इफ मिरर प्लेन इज एब्सेंट, कॉन्टिन्यूस लाइन इफ मिरर प्लेन इज प्रेजेंट. यहाँ पे हमको बोला गया है कि ये जो पेरीफेरी हम ड्रॉ करेंगे, पेरीफेरी में अगर मिरर प्लेन एब्सेंट हो तो डॉटेड पेरीफेरी रहेगा. सिमिलरली मिरर प्लेन अगर प्रेजेंट हो तो कॉन्टिन्यूस पेरीफेरी रहेगा. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. Now we will draw the complete symmetry of each and every point group. Similarly यहाँ पे हमको point groups का HM symbol given दिया है, that is 1 and 1 bar. We already discussed in the table 1 that अगर first position में 1 and 1 bar रहेगा then that belong to triclinic crystal system. Similarly यहाँ पे triclinic crystal system के केस में जो हम symmetry draw करेंगे तो at the center ही draw करेंगे. सो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि पहले हमको एक सिंपल डॉटेड पेरीफेरी ड्रॉ करना है. डॉटेड पेरीफेरी इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि 1 के साथ कोई मिरर प्लेन अटैच नहीं है. अगर मिरर प्लेन अटैच होता तो ये जो पेरीफेरी वो सॉलिड हो जाता. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि स्टेरियो डायग्राम में हमको गिवन दिया है एक तो सॉलिड डॉट एट द एबव विच इज एबव द प्लेन. सिमिलरली अगर एबव द प्लेन एक ही फेस है देन दैट इज नेम एज पेडियन. सिमिलरली ये सब नेम्स है, ये नेम्स आपको याद रखना है, उसके साथ साथ उसका कंप्लीट सिमेट्री ये भी एग्जाम में आएगा. ये दो आपको मोस्टली याद रखना है HM सिंबल के साथ. सिमिलरली दैट इज़ 1 बार. 1 बार में आपको देख सकते हैं कि पहले हम डॉटेड पेरीफेरी ड्रॉ किए हैं एंड दैट इज रोटो. 1 बार रेफर्स टू आई which is also known as roto inversion that we already discussed in the previous lecture. Similarly सो इन दिस केस हम इसके सेंटर पे एक तो आई ड्रॉ किए हैं. नाउ इसका अगर हम स्टेरियो डायग्राम के थ्रू जाएंगे आप देख सकते हैं कि एक तो सॉलिड पॉइंट एबव द प्लेन है, एक तो पॉइंट बिलो द प्लेन है. सो इन दिस केस दिस इज नेम एज पिनाकॉइड. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक. नाउ इन दिस केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको HM सिंबल 2 and M गिवन दिया है. सो इन दिस केस वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द टेबल 1 दैट अगर यहाँ पे 2 and M अगर फर्स्ट पोजीशन में है देन दैट बिलोंग्स टू मोनोक्लिनिक सिस्टम. सो अगर मोनोक्लिनिक सिस्टम है, मोनोक्लिनिक सिस्टम में आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन में कुछ नहीं है
एक ही पोजीशन है जो आर दी सेंटर है, दैट फर्स्ट पोजीशन में जो रहेगा वो बी एक्सिस के थ्रू रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो इन दिस केस अगर हम उसका सिमेट्री ड्रॉ करेंगे देन पहले हम एक डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ करेंगे। डॉटेड पेरिफेरी हम इसलिए ड्रॉ करें क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मिरर प्लेन नहीं है। तो इन दिस केस जो भी सिमेट्री रहेगा, आप यहाँ पे 2-4 सिमेट्री देख रहे हैं, तो 2-4 सिमेट्री जो रहेगा वो ऑल्सो बी एक्सिस के थ्रू रहेगा इन मोनोक्लिनिक सिस्टम, ये आपको याद रखना है। नाउ आप यहाँ पे बी एक्सिस के थ्रू 2-4 सिमेट्री ड्रॉ किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि अगर मिरर प्लेन गिवन हो देन दैट शिफ्ट टू इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द गोल्डन रूल दैट अगर मिरर प्लेन है देन ये शिफ्ट हो जाएगा टू द परपेंडिकुलर प्लेन में। सिमिलरली यहाँ पे मिरर प्लेन है, सो इन दिस केस दैट इज सिंगल डिजिट एंड मोनोक्लिनिक सिस्टम। सो ये जो आपका मिरर प्लेन है दैट इज इन बी एक्सिस। अगर बी एक्सिस में मिरर प्लेन है, दिस इज द बी एक्सिस, बट जब मिरर प्लेन होता है तब हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करता है। सो इन दिस केस अगर ये बी एक्सिस है हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे मिरर प्लेन। सो एंड ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज ऑन नॉट एप्लीकेबल फॉर टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट एच एम सिंबल इज 2/m। अगर हमको एच एम सिंबल 2/m गिवन है then we will get from the table 1 that it belongs to monoclinic crystal system। अगर HM symbol monoclinic crystal system से belong कर रहा है then we will get from the table 2 that this HM symbol will align in B axis direction। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके सिमेट्री में हम डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ करेंगे। डॉटेड पेरिफेरी हमने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि इसके C एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी मिरर प्लेन नहीं है। अगर सी एक्सिस डायरेक्शन में एक तो मिरर प्लेन होता देन हम उसका पेरिफेरी सॉलिड ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज 2-4 सिमेट्री बी एक्सिस डायरेक्शन में है। सिमिलरली दिस इज द बी एक्सिस डायरेक्शन, हम बी एक्सिस डायरेक्शन के थ्रू डॉटेड लाइन के साथ 2-4 सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं। एंड आपको पता रहना चाहिए कि दिस इज द सॉलिड लाइन बिलोंग्स टू मिरर प्लेन। So in this case 2/m refer to a mirror plane is present that is perpendicular to b axis direction। So if this is the b axis direction हम b axis direction के perpendicularly एक mirror plane draw करेंगे and this is the complete symmetry of 2/m। यहाँ पे आपको उसका जो HM सिंबल याद रखना है एंड उसके साथ साथ उसका सिमेट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड उसका मोनोक्लिनिक प्रिज्म उसका नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। Similarly, the next HM symbol is 222। From table 1, we will distinguish that this HM symbol belongs to orthorhombic crystal system। अगर ये सिंबल ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है देन उसका फर्स्ट पोजीशन में जो रहेगा दैट अलाइन विथ ए एक्सिस। सिमिलरली सेकेंड पोजीशन में जो रहेगा दैट अलाइन विथ बी एक्सिस एंड थर्ड पोजीशन में जो रहेगा दैट अलाइन विथ सी एक्सिस। सो इन दिस केस अगर हम उसका कंप्लीट सिमेट्री ड्रॉ करेंगे देन दिस इज द बी एक्सिस डायरेक्शन, दिस इज द ए एक्सिस डायरेक्शन। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट अगर ये एक प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे एंड दैट डायरेक्शन इज सी एक्सिस डायरेक्शन। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ 2-4 सिमेट्री इन ए एक्सिस डायरेक्शन। नाउ दिस इज द ए एक्सिस डायरेक्शन, हमने यहाँ पे 2-4 सिमेट्री ड्रॉ किया है ए एक्सिस डायरेक्शन के में। सिमिलरली बी एक्सिस के थ्रू में 2-4 सिमेट्री ड्रॉ करना है। दिस इज द बी एक्सिस डायरेक्शन, बी एक्सिस डायरेक्शन के थ्रू हमने 2-4 सिमेट्री ड्रॉ किया है। सिमिलरली दिस इज द सी एक्सिस डायरेक्शन, सी एक्सिस डायरेक्शन में भी हमें 2-4 सिमेट्री ड्रॉ करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2-4 सिमेट्री ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी आपको एच एम सिंबल के साथ कंप्लीट सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। उस और मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एच एम सिंबल, नेक्स्ट एच एम सिंबल हमको गिवन है दैट इज MM2। अगर हमको एच एम सिंबल MM2 गिवन है देन वी कैन गेट फ्रॉम द फर्स्ट टेबल दैट दिस बिलोंग्स टू ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर ये ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से एच एम सिंबल बिलोंग कर रहा है देन फ्रॉम द सेकेंड टेबल वी विल गेट दैट फर्स्ट पोजिशन बिलोंग्स टू ए एक्सिस डायरेक्शन, second position belongs to B axis direction and the third position that belongs to C axis direction। तो अगर यहाँ पे हम
हाँ उसका सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। हमको बोला गया है कि ए एक्सिस डायरेक्शन में एक तो मिरर प्लेन है, और हमको पता है कि अगर कोई एक्सिस के थ्रू एक मिरर प्लेन हो देन हम उसका मिरर प्लेन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। दैट वी लर्न फ्रॉम द गोल्डन रूल्स। सिमिलरली इफ दिस इज द ए एक्सिस, हम ए एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी बी एक्सिस डायरेक्शन में एक तो मिरर प्लेन ड्रॉ किए हैं। सिमिलरली दिस इज द मिरर प्लेन ऑफ दिस। नाउ आप देख सकते हैं कि बी एक्सिस डायरेक्शन में भी एक मिरर प्लेन है। अगर दिस इज द बी एक्सिस डायरेक्शन देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी एक्सिस दिस इज ए एक्सिस। तो ए एक्सिस डायरेक्शन के थ्रू हम और एक मिरर प्लेन ड्रॉ किए, यानी अगर ए एक्सिस में मिरर प्लेन गिवन है देन हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बी एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। अगर बी एक्सिस में मिरर प्लेन है देन हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमको दिया गया है कि 2-4 सिमेट्री सी एक्सिस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है जब सी एक्सिस डायरेक्शन में हो देन उसके सेंटर में हमको ड्रॉ किया जाता है। सो इन दिस केस हमने 2-4 सिमेट्री उसके सेंटर में ड्रॉ किए हैं। सिमिलरली मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एच एम सिंबल, यहाँ पे नेक्स्ट एच एम सिंबल गिवन दिया है दैट इज 2/m 2/m एंड 2/m। सिमिलरली फर्स्ट पोजीशन बिलोंग्स टू ए एक्सिस डायरेक्शन, सेकेंड पोजीशन बी एक्सिस, थर्ड पोजीशन सी एक्सिस। सो यहाँ पे हमको फर्स्ट पोजीशन में बोला गया दैट इज टू फोल्ड सिमेट्री, उसके साथ साथ मिरर प्लेन एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो हमें पता है कि दिस इज द ए एक्सिस डायरेक्शन। ए एक्सिस डायरेक्शन में हमने पहले 2-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक मिरर प्लेन ड्रॉ कर दिया। सो मिरर प्लेन ड्रॉ करने के बाद हम सेकेंड पोजीशन में जाएंगे। सेकेंड पोजीशन में एक तो बी एक्सिस में एक तो 2-4 सिमेट्री है। सो इफ दिस इज द बी एक्सिस डायरेक्शन, बी एक्सिस डायरेक्शन में हमने 2-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बी एक्सिस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली एक तो मिरर प्लेन गिवन है। सो इफ दिस इज द बी एक्सिस डायरेक्शन, बी एक्सिस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए एक्सिस के थ्रू हमने एक सॉलिड लाइन यानी मिरर प्लेन ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका थर्ड पोजीशन सी डायरेक्शन में एक तो 2-4 सिमेट्री है। सो इन दिस केस हमने सेंटर में 2-4 सिमेट्री ड्रॉ किया है। उसके साथ साथ सी एक्सिस डायरेक्शन में एक मिरर प्लेन उसके अलाइन है। सो इन दिस केस हमने उसका जो पेरीफेरी है वो सॉलिड ड्रॉ किया है। यह आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे सिमेट्री ड्रॉ किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको उसका नेम याद रखना है एंड उसका जो एच एम सिंबल ये याद रखना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एच एम सिंबल। सो इन दिस केस एच एम सिंबल गिवन है 4। हमें फर्स्ट टेबल के थ्रू ये पता लगा लिया कि दैट बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड सेकेंड टेबल के थ्रू हमने ये भी पता लगा लिया कि अगर फर्स्ट पोजीशन में एक ही सिंबल है देन दैट बिलोंग्स टू सी एक्सिस डायरेक्शन। अगर सी एक्सिस डायरेक्शन में है हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी एक्सिस डायरेक्शन में जो भी सिमेट्री हो हम उसके सेंटर में ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इन दिस केस 4-4 सिमेट्री है। सो हमने उसके सेंटर में ही 4-4 सिमेट्री ड्रॉ कर दिया है एंड यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर मिरर प्लेन नहीं है सी एक्सिस के थ्रू। सो इन दिस केस हमने डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ किया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एच एम सिंबल दैट इज 4 बार। 4 बार यहाँ से हम पता लगा सकते हैं दैट बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सिमिलरली टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट पोजीशन में सी एक्सिस डायरेक्शन रहता है। सो इन दिस केस हमने उसके सेंटर में ही 4-4 ड्रॉ कर लिया एंड आप यहाँ अच्छे से नोटिस कीजिए कि दिस इज 4 बार। सो 4 बार यानी 4 रोटो इन्वर्शन। हमें पता है कि 4 रोटो इन्वर्शन में उसका जो सिंबल रहता है 4-4 रहता है, उसके साथ उसके बीच में डार्क होता है दैट बिलोंग्स दैट डिनोटेड एज 4 बार। सिमिलरली यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर मिरर प्लेन नहीं है। सो सिंपली हमने डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपको एच एम सिंबल याद रखना है, उसका कंप्लीट सिमेट्री हमने कैसे ड्रॉ किया ये याद रखना है, उसके साथ साथ इसका जनरल नेम याद रखना है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट एच एम सिंबल। नेक्स्ट एच एम सिंबल आप देख सकते हैं कि 4/m गिवन है। हम फर्स्ट टेबल से ये पता लगा लिया कि दैट बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड टेट्रागोनल सिस्टम में फर्स्ट पोजीशन इज सी एक्सिस डायरेक्शन। सो इन दिस केस आप देख सकते हैं दिस इज 4-4 सिमेट्री। 4-4 सिमेट्री सी एक्सिस के डायरेक्शन में। सो सिंपली हम उसके सेंटर में 4-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एंड नेक्स्ट ये उसके जो परपेंडिकुलर में एक तो मिरर प्लेन है। सो सिंपली हमने उसका पेरिफेरी सॉलिड ड्रॉ किया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एच एम सिंबल। नेक्स्ट एच एम सिंबल में आप देख सकते हैं कि दैट इज 4-2-2। 4-2-2 में यहाँ पे आपको पता लगा लिया कि दैट बिलोंग्स टू टेट्रागोनल सिस्टम एंड अगर टेट्रागोनल सिस्टम से
ये सिंबल HM सिंबल बिलोंग कर रहा है, देन उसका फर्स्ट पोजीशन इज अलाइन विथ सी एक्सिस एंड द सेकेंड पोजीशन है दैट अलाइन विथ A1 एंड A2 एक्सिस। सिमिलरली उसका जो थर्ड पोजीशन है वो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। सो इन दिस केस हमें पता है कि फर्स्टली हमको सी एक्सिस डायरेक्शन हम उसके सेंटर में ड्रॉ करते हैं। सो पहले हमने उसके सेंटर में एक तो 4-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सी एक्सिस डायरेक्शन में कोई परपेंडिकुलर मिरर प्लेन नहीं है। सो इन दिस केस हमने डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ किया है। डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम देख सकते हैं कि सेकेंड सिंबल में हम A1 एंड A2 को पुट करेंगे। सो इन दिस केस यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर में जो डॉट दिया है दैट बिलोंग्स टू A1 एक्सिस एंड A2 एक्सिस। A1 एंड A2 एक्सिस के थ्रू 2-4 सिमेट्री यहाँ पे हमको गिवन है। सो इन दिस केस इफ दिस इज द A1 डायरेक्शन, दिस इज द A2 डायरेक्शन एंड हम A1 डायरेक्शन में एंड A2 डायरेक्शन में 2-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो टेट्रागोनल सिस्टम में दैट बिलोंग्स टू डायगोनल। सो इन दिस केस हमको 2-4 सिमेट्री ड्रॉ करना है within its diagonal. So in this case this is the first diagonal and this is the second diagonal and हमको फर्स्ट डायगोनल एंड सेकेंड डायगोनल जो रेड कलर में मार्क किया है यहाँ पे हमको 2-4 सिमेट्री ड्रॉ करना है। नाउ आपको ये जो सिमेट्री ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ साथ आपको ये सिमेट्री गिवन दिया होगा कि पूछा गया होगा कि ये HM सिंबल आपको बताओ। आपको ये सिमेट्री देख के बोलना है कि ये HM सिंबल क्या है। जैसे कि उसके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि उसके सेंटर में क्या है। अगर सेंटर में 4-4 सिमेट्री है देन आप सिंपली फर्स्ट पोजीशन में 4 लिखेंगे। देन हम देखेंगे कि उसके डायरेक्शन में क्या क्या है, दैट A1 A2 डायरेक्शन में 2 फोल्ड है, सिंपली हम 2 फोल्ड लिख सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पोजीशन डायगोनल में 2 फोल्ड है। सो हम ऐसे डिकोड करेंगे फिगर को एंड अगर हमको HM सिंबल दिया होगा एंड स्टेरियो डायग्राम और कंप्लीट सिमेट्री पूछा गया होगा तो हम HM सिंबल से ऐसे ही सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट HM सिंबल दैट इज 4mm। 4mm केस में हम पता लगा सकते हैं कि दैट बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इफ दिस बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हम सेकेंड टेबल से ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन में सी एक्सिस के थ्रू अलाइन होगा, सेकेंड पोजीशन A1 A2 एक्सिस एंड थर्ड पोजीशन इज D1 D2 डायगोनल। सिमिलरली अगर हम उसका कंप्लीट सिमेट्री ड्रॉ करेंगे देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी एक्सिस के थ्रू में 4-4 सिमेट्री है। तो उसके सेंटर में हमने 4-4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर मिरर प्लेन नहीं है। सो इन दिस केस हमने डॉटेड पेरिफेरी ड्रॉ किया है। नाउ आप देख सकते हैं कि सेकेंड पोजीशन में मिरर प्लेन है। अगर सेकेंड पोजीशन में मिरर प्लेन है देन दैट बिलोंग्स टू A1 एंड A2 एक्सिस। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में जो मार्क किया है दिस इज द फर्स्ट A1 एक्सिस एंड दिस इज द सेकेंड A2 एक्सिस। ये दोनों एक्सिस हम ब्लू कलर में जो मार्क किया है दिस इज द एक्सिस। सो हमने यहाँ पे उसके जो मिरर है जैसे कि दिस इज द A2 एक्सिस एंड दिस इज द A1 एक्सिस। हम A1 एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी A2 डायरेक्शन में पहला मिरर प्लेन ड्रॉ किया है। सिमिलरली इफ दिस इज द A2 एक्सिस, A2 एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी A1 डायरेक्शन में हमने सेकेंड मिरर प्लेन ड्रॉ किया है। सिमिलरली हमने डायगोनल जो हमने रेड मार्क किया है डायगोनल को भी हम मिरर प्लेन ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे कि अगर D1 डायरेक्शन इज दिस, D1 डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी यहाँ पे पहले हमने मिरर प्लेन ड्रॉ किया एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने सेकेंड टाइम ड्रॉ किया है। सिमिलरली द नेक्स्ट HM सिंबल इज 4/2m। हम 4/2m फर्स्ट टेबल से ये पता लगा सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इफ दिस बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम देन फर्स्ट पोजीशन हमारा सी एक्सिस, सेकेंड पोजीशन A1 A2 एंड थर्ड पोजीशन इज D1 D2। सिमिलरली तो हमको पहला में बोला गया है कि जो सी एक्सिस डायरेक्शन है सी एक्सिस में 4 बार दिया गया है। 4 बार यानी 4 फोल्ड रोटो इन्वर्सन। सो हमने उसके सेंटर में पहले 4 फोल्ड ड्रॉ किया एंड उसके सेंटर में डार्क किया है। सो दैट बिलोंग्स टू 4 फोल्ड दैट इज 4 फोल्ड रोटो इन्वर्सन। सो इन दिस केस हमने 2 फोल्ड ड्रॉ करना है A1 एंड A2 एक्सिस के थ्रू। इफ दिस इज द A1 एक्सिस, दिस इज द A2 एक्सिस। यहाँ पे हमने 2 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ किया है एंड आप देख सकते हैं कि D1 D2 व्हिच आर द डायगोनल। डायगोनल में
कोई सिमेट्री नहीं है, 2 फोल्ड 3 फोल्ड सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपल बोला गया है कि हमको मिरर प्लेन ड्रॉ करना है। सो अगर मिरर प्लेन ड्रॉ करना है, इफ दिस इज द D1 एक्सिस, D1 एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी D2 एक्सिस में फर्स्ट मिरर प्लेन रहेगा एंड D2 एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी D1 डायरेक्शन में सेकंड मिरर प्लेन रहेगा। यहाँ पे आपको सिमेट्री ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली यहाँ से आएंगे। सो आपको नेम, उसका कंप्लीट सिमेट्री एंड HM सिंबल अच्छे से याद रहना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट HM सिंबल दैट इज 4/m, 2/m एंड 2/m। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दैट बिलोंग्स टू टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अगर ये टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है then the first position belongs to C axis, second position is A1 A2 and third position is diagonal. So similarly यहाँ पे हमें 4/m दिया है, that is 4/4 symmetry at the C axis. So हमने C axis के थ्रू सेंटर में 4/4 symmetry ड्रॉ किया है। उसके साथ साथ हमें बोला गया है कि 4/4 एक्सिस जो C axis डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तो मिरर प्लेन है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन 4 C axis के थ्रू है दिस इज, तो हम पेरिफेरी को सॉलिड ड्रॉ किए हैं। सिमिलरली सेकेंड पोजीशन में A1 एंड A2 एक्सिस, इफ दिस इज द A1 एक्सिस, दिस इज द A2 एक्सिस। सो इन दिस केस हमें 2 फोल्ड बोला गया है, दैट इज A1 एक्सिस में हमने 2 फोल्ड ड्रॉ कर लिया, फिर A2 एक्सिस में हमने 2 फोल्ड ड्रॉ कर लिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स मिरर प्लेन। सो इन दिस केस इफ दिस इज द A एक्सिस में हमने 2 फोल्ड ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट वन एंड फर्स्ट 2 फोल्ड एंड सेकेंड 2 फोल्ड। सिमिलरली हमको A1 एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी B एक्सिस के डायरेक्शन में एक तो मिरर प्लेन हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लिया। सिंपली द नेक्स्ट में हमको दैट बिलोंग्स टू A1 एंड A2। सो इन दिस केस अगर दिस इज द A2 एक्सिस में हमने पहले 2 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी A1 डायरेक्शन में हमने सॉलिड मिरर प्लेन ड्रॉ कर लिया है। नाउ इन दिस केस आप देख सकते हैं कि उसका डायगोनल भी सिमिलरली 2 फोल्ड सिमेट्री के साथ मिरर प्लेन है। सो इन दिस केस दिस इज द फर्स्ट डायगोनल में हमने 2 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर प्लेन। सिमिलरली सेकंड डायगोनल में हमने 2 फोल्ड सिमेट्री ड्रॉ कर लिया एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ड्रॉ कर लिया है मिरर प्लेन। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट HM सिंबल दैट इज 3। हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन में 3 6 3 बार और 6 बार हो देन दैट बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है देन हम सेकेंड टेबल से ये भी पता लगा सकते हैं कि दैट इज C एक्सिस डायरेक्शन। सो इन दिस केस हमें सेंटर में C एक्सिस डायरेक्शन के थ्रू एक 3/4 सिमेट्री ड्रॉ करना है। सो इन दिस केस हमने सेंटर में 3/4 सिमेट्री ड्रॉ कर लिया है। सो इफ दिस लेक्चर इज रियली इंफॉर्मेटिव टू यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।